नमस्कार दोस्तों, आपका सिविल सर्विस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों तो आज मैं चैप्टर 4 बताऊंगा, क्लास 6 का एनसीईआरटी पैटर्न से क्लास 4 बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। बोल रही है क्या चैप्टर क्या कर रही है कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। देखिए, पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। मेरी जो थी उसने देखा कि जो पुस्तकालय था वह काफ़ी बड़ा था, उसके कक्षा से बहुत काफ़ी बड़ा था। वहाँ किताबों से भरे कई रैक भर थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है। मैं सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। देखिए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। वेद क्या है? दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। देखिए, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। आप लोग भी वेदों के बारे में सुने होंगे। शायद कुछ लोग सुने होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो नहीं, जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग देखिए क्या है कि जो लोग वेद को नहीं सुने हैं वो लोग ध्यान से देखिएगा। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा है सबसे पुराना वेद? ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले, कितने साल पहले? 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। बोले कि जो ऋग्वेद है उसमें 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया कोई शब्द। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। बोला कि ये जो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से देवता बहुत महत्वपूर्ण? अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। और देख लीजिए, अग्नि आग देवता, इंद्र जो है युद्ध के देवता हैं, सोम जो है एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया जाता है था। बौद्धिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। क्या बोल रहे हैं कि बौद्धिक जो प्रार्थना है इसकी रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी किया। बोल रहे हैं कि ऋषि मुनि तो करते ही थे, लेकिन उनके बाद कुछ महिलाएं भी करती थी। क्या बोलते हैं, सूक्तियों की रचयिता महिलाएं भी थी। और ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत तथा वैदिक संस्कृति कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो वह भाषा थोड़ी भिन्न है। बोले कि जो आप संस्कृत पढ़ते हैं कॉलेज में, स्कूल में, वो भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत, देखिए संस्कृत और अन्य भाषाओं में के बारे में जान लेते हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय मतलब भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत जो है भाषा जो है वह भारत और यूरोपीय के मिलन का है और भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ मतलब माँ और मदर अंग्रेजी में। उदाहरण के लिए देखिए, संस्कृत में माँ को मातृ करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में मदर कहते हैं। क्या तुमने इनमें कोई समानता नजर आती है?
उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। देखिए, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया है। बोला कि जो रचना था उसको कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया है। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 साल पहले हुआ। बोला कि इसे छापने का काम जो है मुश्किल 2 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन क्या है कि जो भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। इन दोनों नदियों का मानचित्र देखिए। ये देखिए, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। जब ऋग्वेद हुआ पारित, मतलब जब ऋग्वेद चल रहा था तो उस समय की पांडुलिपि एक पन्ना है। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी है। मतलब यह भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले। कब पाई गई थी? 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। आज भी यह कहाँ स्थित है? यह पूना जो है महाराष्ट्र के पूना, उसमें यह एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियाँ देख लीजिए। विश्वामित्र क्या कर रहे हैं कि हे नदियाँ, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ और इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो। नदियाँ क्या करिए कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। हम एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र बोले, हे बहनों, मुझ गायक को प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाएं, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदिया कहती, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ वे नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का, देख लिए, उनमें किन किन साधनों का प्रयोग किया गया था। इनमें रथ का प्रयोग किया गया था, घोड़ों का प्रयोग किया गया था और गायों का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र में देख लीजिए आगे कि मवेशी, घोड़े और रथ। क्षेत्र ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों जैसे खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ
हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द देखिए। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में जो लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखा। देखिए, ऐसे दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। बोल रहा है कि ऐसा दो समूह है जो जिनका काम वर्गीकरण के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप को ही शासक नहीं बन जाता था। देखिए, बोला है कि ये राजाओं की तरह, महान राजाओं की तरह नहीं थे कि जिनके पास बहुत धन, रुपए, पैसे, शान, शौकत, शोहरत, ये सब नहीं था उन लोगों के पास। लेकिन क्या थी, और राजधानियां भी नहीं थी इनके पास। महलों में रहने के लिए महलों में भी नहीं रहते थे। इनके पास सेना भी नहीं थी, न ही ये एक कोई कर वसूलते थे। मतलब इनका काम में कुछ नहीं होता था, बस नाम ही राजा होते थे। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अब देख लीजिए, पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरा समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा शब्द होता है विष, जिससे वैश्य शब्द निकलता है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पूर्वजन या विष भरत जन, विष यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कौन सा नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। बोल रहे हैं कि जो लोग ने प्रार्थनाओं की रचना की, वो कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास तथा दस्यु कहते थे। जो अपने विरोधी थे उनको क्या कहते थे? दास एवं दस्यु। मतलब जो दास प्रथा चलती थी पहले, वही इन लोगों के, ये लोग अपने विरोधियों मतलब कि अपने एनिमी मतलब शत्रुओं को कहते थे दस्यु। वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बोल रहे हैं कि शायद वह दूसरी भाषाओं का भी प्रयोग करते थे। बाद के समय में दास मतलब स्त्रीलिंग दासी शब्द का प्रयोग मतलब गुलाम हो गया। मैंने बताया ना, दास प्रथा पहले चलती थी, वही गुलामी। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में देखिए, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरे जगहों पर अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोशी प्रहरी कहानी महापाषाणों की अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते हैं। वे पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। देखिए ये दिखा रहा है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एक मात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को
कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढा खोदने, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ये देख लीजिए, ये क्या है, कब्र है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। असामान्यता, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। बोल रहे हैं कि जो इनमें कुछ अनेक प्रकार की समानताएं हैं। क्या समानता है? मृतक जो व्यक्ति होता है या महिला होता है उसके साथ मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। बोला कि मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से। इनके साथ ही मिले हैं लौ के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता है था? बोला कि क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाई और घोड़े के लिए सामान नीचे बाई और कुल्हाड़ियां नीचे एक कटार। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ, देखिए एक गलती होगी यहाँ पर, जो महापाषाण काल है, कब्रों से मिले लोहे के सामान, अरे क्या बोलते हैं, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का सामान प्रयोग होता था? जी हाँ, प्रयोग होता था, लेकिन उतना विकसित नहीं था। अधिकतर पत्थरों का ही प्रयोग होता था और लोहे की उतनी विकसित नहीं थी। तो देखिए, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी को खोजो, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास कुछ सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाते हैं। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? जी हाँ। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही साथ पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। इस ऐसा स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव, बोला कि जो लोग पहले मर जाते थे, देख लीजिए, जो लोग पहले मर जाते थे, अगर उनके परिवार में कोई दूसरा मर जाता था तो ये लोग पहले जब दफनाते थे तो ये लोग चिन्ह लगा देते थे कि इनके परिवार का यह कब्र है। तो अगर इनके घर का कोई व्यक्ति मर जाता था, उनको भी लाकर उसी कब्र में दफनाया जाता था। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, देखिए इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र में क्या है। देखिए, इनाम गांव को खोजो या भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। वहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उनके घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब में का कारण बताओ। अब देख लीजिए, इसके आगे पढ़ेंगे कंकालों के अध्ययन के बारे में, छोड़िए उसको। अब देखिए, इमाम गांव के लोगों के काम धंधे। इमाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डी भी मिली और कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण, मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र भी की जाती थी। देखिए, इस प्रमाण के आधार पर इमाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। देखिए,
अन्यत्र में एटलस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले हम ये यहाँ अभिलेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कही जाती हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों ने इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जैसी शायद तुम भी सोच रहे हो कि भविष्य वक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच एक कोई फर्क बताओ, कल्पना करो। अब देख लीजिए, इधर क्वेश्चन आ गया। तो यह चैप्टर आज समाप्त हो गया। अब प्रश्नोत्तर के बारे में चलिए अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको जहाँ नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको दोबारा समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब यह चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू। अब आगे प्रश्नोत्तर पे चलेंगे। थैंक यू।